कविता 5वीं मध्ययुगीन काव्य, उसमें अ भक्ति महिमा। कवि है संत दादू दयाल। संत दादू दयाल ने इस कविता में माया मोह से मनुष्य को लिप्त रहने के लिए कहा है। हमेशा मनुष्य के हृदय में प्रेम का भाव होना बहुत जरूरी है और मनुष्य के मन में अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार मनुष्य का हमेशा बुरा करता है, मनुष्य की उन्नति नहीं करता है। इसीलिए यह मनुष्य का जो अहंकार है, मनुष्य में होने वाला अहम भाव है, इस अहम भाव को मनुष्य को त्यागना जरूरी है, ऐसा उनका कहना है। मनुष्य को भक्ति में हमेशा लीन रहना है। ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की वंदना हमेशा करते रहना चाहिए। ईश्वर दीन दुखियों पर कृपा करता है। प्रभु बहुत दयालु है और यह दयालु प्रभु जब अपने भक्तों पर न्योछावर होते हैं, कृपा करते हैं, तभी भक्त इस संसार रूपी सागर को, संसार रूपी भवसागर को पार करते हैं, यानी कि अपने जीवन में वे हमेशा सफल होते हैं। अपने जीवन में वे वह हमेशा जीतते हैं। उनके मन में जो भी कुछ भाव है जीतने का, वह साक्षात हो जाता है। इस तरह यहाँ तक हम आए थे। अब आगे। दादू पाती प्रेम की बिरला बाचे कोई, वेद पुराण पुस्तक पढ़े प्रेम भी ना क्या कोई। कागज काले करी मुए केते वेद पुराण, एके आखर पीव का दादू पढ़े सुजान। दादू मेरा बैरी मैं मुआ, मुझे न मारे कोई, मैं ही मुझको मारता मैं मर जीवा होई। जिनकी रक्षा तू करे ते उबरे कर तार, जेते छाटे हाथ ते डूबे संसार। काहे को दुख दीजिए साई है सब माही, दादू एके आत्मा दूजा कोई नाही। दादू इस संसार में ये दो ही रतन अनमोल, इक साई इक संत जन, इनका मोल न तोल। दादू पाती प्रेम की बिरला बाचे कोई। बिरला लिख कर ले लीजिए, बिरला यानी कि अनेक लोगों में एक विशेष व्यक्ति, यानी कि लोग बहुत सारे होते हैं लेकिन बहुत सारे लोगों में कोई एक अलग व्यक्ति होता है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद है कि जो बहुत ज्ञानी थे। ऐसा व्यक्ति कि जो अनेक लोगों में अलग है। दूसरा पाती, पाती यानी कि पत्र, पाती यानी कि पत्र। वेद पुराण, वेद पुराण आपको मालूम है। दादू दयाल जी का कहना है, संत दादू दयाल जी का कहना है कि प्रेम की महत्ता अपरंपार है। प्रेम की महत्ता अपरंपार है। प्रेम रूपी पत्र कोई बिरला व्यक्ति, असामान्य व्यक्ति ही पढ़ सकता है। कोई बिरला व्यक्ति ही पढ़ सकता है। यह सबके वश की बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। जिसके हृदय में प्रेम भाव है, प्रेम से भरा हुआ जिनका हृदय है, वही व्यक्ति प्रेम का पत्र पढ़ सकता है। यानी कि ईश्वर के प्रेम का पत्र, ईश्वर के कृपा का पत्र पढ़ सकता है। इस जीवन और जगत के लिए प्रेम भाव का होना बहुत महत्वपूर्ण है। वेद पुराण जैसे ग्रंथ पढ़ने से कुछ नहीं मिलेगा कि जो ईश्वर की पूजा अर्चा करके जो प्रेम भाव हमें प्राप्त हो जाएगा। हर एक के हृदय में प्रेम भाव होना बहुत जरूरी है। वेद पुराण पढ़ने से भी कुछ लाभ नहीं होगा, लेकिन अपने हृदय में प्रेम भाव होना बहुत जरूरी है। कागद काले करी मुए
केते वेद पुराण एके आकर पीवगा दादू पढ़े सुज। केते यानी कि कितने, बहुत सारे, असंख्य। कितने लोगों ने, असंख्य लोगों ने वेदों पुराणों जैसे महान ग्रंथों का अध्ययन किया है और उनकी व्याख्या करने के लिए बहुत सारे कागज लिखे हैं, कागज काले कर दिए हैं, बहुत सारे कागज लिखे हैं। लेकिन जिसने भगवान का अक्षर पढ़ लिया, आखर यानी कि अक्षर, आखर यानी कि अक्षर, जिस व्यक्ति ने भगवान रूपी अक्षर पढ़ लिया है, प्रभु का अक्षर पढ़ लिया है, वही व्यक्ति बहुत ज्ञानी है, वही व्यक्ति बहुत ज्ञानी है। दादू मेरा बैरी मैं मुआ, मुझे न मारे कोई, मैं ही मुझको मारता, मैं मर जीवी जीवा होई। बैरी यानी कि वैरी, दुश्मन। यहाँ पर एक शब्द लिख कर ले लीजिए कि मैं यानी कि मेरा अहम भाव या अहंकार, मैं यानी कि मेरा अहंकार या मेरा अहम भाव, बैरी यानी कि दुश्मन। दादू दयाल जी का कहना है कि मेरा दुश्मन कोई नहीं है, मुझे मारने वाला कोई नहीं है, मुझे सिर्फ मैं ही मारता हूँ। मैं यानी कि मेरा अहंकार ही मुझे मारता है, यानी कि मेरा जो अहंकार है, यह अहंकार ही मुझे पराजित करता है, मेरी अधोगति करता है, मुझे आगे ले जाने से रोकने वाला सिर्फ मेरा अहंकार है। सो जब तक मुझ में यह अहंकार है, तब तक मैं यानी कि मनुष्य, मैं हमेशा मरे हुए व्यक्ति के समान हूँ। मरजीवा यानी कि जीवित होते हुए भी मरा हुआ, ऐसा। दादू दयाल जी का कहना है कि मेरा बैरी इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरा बैरी मैं ही हूँ, मेरा बैरी मेरा अहंकार है, मुझे मारने वाला और कोई नहीं है, सिर्फ मेरा अहंकार ही मुझे मारता है, मेरा अहंकार ही मेरी उन्नति नहीं होने देता है, मेरा अहंकार ही मुझे पराजित करता है, दूसरा कोई नहीं। जिनकी रक्षा तू करे ते उबरे करतार, जेते छाड़े हाथ थे ते डूबे संसारे। रक्षा लिख कर ले लीजिए, रक्षा यानी कि रक्षा, रक्षा यानी कि रक्षा। करतार, करतार सृष्टि करता, करतार यानी कि सृष्टि करता। छाड़े, छोड़े। दादू दयाल यहाँ पर कहते हैं कि हे प्रभु तुम सर्वशक्तिमान हो, हे प्रभु तू सर्वशक्तिमान हो, तुम सबकी रक्षा करते हो और जिसकी रक्षा तू करता है वह व्यक्ति इस संसार रूपी भवसागर को पार करता है। लेकिन हे प्रभु तू जिनका हाथ छोड़ देता है वह इस संसार रूपी भवसागर में डूब जाते हैं, यानी कि तुम्हारी कृपा जिन पर होती है वही व्यक्ति सफल होते हैं और जिन पर तुम्हारी कृपा नहीं होती वे इस संसार में डूब जाते हैं, उनकी उन्नति नहीं होती है। काहे को दुख दीजिए साई है सब माही, दादू एके आत्मा दूजा कोई नाही। काहे को दुख दीजिए साई है सब माही। हमें आदत होती है कि हमेशा हम एक दूसरे को दुख देते हैं, जैसे कि आप अपने माँ का सुनते हैं तो पिताजी का सुनते हैं नहीं, हर बात सुनते हैं नहीं, तो हमेशा माँ और पिताजी को दुख देते हो, अपने आसपास पड़ोस के लोगों को दुख देते हो उल्टा सिल्टा बोलकर। इस तरह का बर्ताव हमें कभी भी करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमने किसी को दुख दिया तो हमें अवश्य दुख मिलेगा। अगर हमने किसी को दुख दिया तो हमें अवश्य दुख
मिलेगा। सो दादू दयाल कहते हैं कि हे नासमझ व्यक्ति, तू किसी को भी दुख मत दे। प्रभु सभी के अंदर विद्यमान है। हर एक मनुष्य के आत्मा में भगवान है, ईश्वर है। सो इसीलिए आत्मा ही परमात्मा है। सो इसीलिए हमें किसी को दुख देना नहीं चाहिए, किसी को भी उल्टा सीधा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक आत्मा में प्रभु है। अगर हम किसी को उल्टा सीधा बोलते हैं तो हमारे प्रभु को ही उल्टा बोलते हैं, ऐसा होता है। सो इसीलिए हमें कभी भी किसी का दिल दुखाना नहीं चाहिए। दादू, इस संसार में ये दो ही रतन अमोल, इक साई इक संत जन, इनका मोल न तोल। यहाँ पर रतन, रतन यानी कि रत्न या हीरे जवाहर, और अमोल यानी कि अनमोल, अमोल यानी कि अनमोल। दादू, इस संसार में ये दो रतन अमोल। संत दादू दयाल जी कहते हैं कि इस संसार में सिर्फ दो ही रत्न अनमोल है। संत दादू दयाल जी का कहना है कि इस संसार में दो रत्न ही महत्वपूर्ण है, अनमोल है। उनमें एक है साई यानी कि एक ईश्वर है, एक भगवान है, और भगवान की पूजा करने वाले संत लोग, भगवान के पूजा करने वाले भक्तजन लोग या संतजन लोग, ये दो लोग इस संसार में बहुत ही अनमोल है। इनका मोल को कभी भी किसी भी तरह तोला नहीं जा सकता। दादू दयाल जी का कहना है कि इस संसार में दो रत्न ही अनमोल है, एक भगवान ईश्वर खुद, और ईश्वर की भक्ति करने वाले संतजन भक्तगण, ये दूसरे व्यक्ति हैं कि जो दो रत्न इस संसार के बहुत ही अनमोल है, इनका मूल्य कोई भी चुका नहीं सकता। इस तरह इस कविता में संत दादू दयाल जी ने भक्ति का महत्व यहाँ पर बताया है कि भक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कविता समाप्त होती है। जो यहाँ पर स्वाध्याय है, एक अ और आ, ये छुड़ाना है। काव्य सौंदर्य, अभिव्यक्ति, ये भी छुड़ानी है। साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान, ये जो प्रश्न है 1 और 2, ये भी छुड़ाना आवश्यक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर 2-2 अंकों के लिए प्रश्न आता है। सो ये भी अच्छी तरह से पाठ करो और ये छुड़ा कर रखो नोटबुक में। हर एक को ये सब स्वाध्याय लिख कर रखना है। निम्नलिखित तो वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखिए। ये शुद्धिकरण के वाक्य हैं। इस पर भी 2 अंक के लिए प्रश्न आता है। ये भी ठीक तरह से, अच्छी तरह से नोटबुक में छुड़ा कर रखने का है। ठीक है, तो आज के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।